दोस्तों, बिहार का 8 ऐसा युवा नेता चेहरा जिसके कंधे पर अगर बिहार की जिम्मेवारी रखी जाए तो शायद बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास कौन कर सकता है, किसके कंधे पर अगर जिम्मेवारी बिहार की दी जाती है तो सबसे ज़्यादा विकास कर सकता है। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे और साथ-साथ कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है जनता की नज़र में, इस पर भी चर्चा करेंगे। जनता सबसे ज़्यादा किससे चाहते हैं कि बिहार का अगला सीएम बने, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 8 ऐसे चेहरा हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चा होते रहते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद के बेटे हैं। लालू प्रसाद के बेटे होने के नाते सबसे नंबर पर इनका नाम आ जाता है। दूसरा, चिराग पासवान, मनीष कश्यप, कन्हैया कुमार, मुकेश सहनी, नितिन नवीन जैसे युवा नेताओं की लिस्ट सामने आती है। इसमें पुष्पम प्रिया चौधरी भी सामने आते हैं, मुकेश सहनी जैसे भी और भी कई नेता आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 8 ऐसे युवा नेता है जिसके कंधे पर अगर बिहार की जिम्मेवारी रखी जाती है तो शायद बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर किसके कंधे पर रखने के बाद बिहार की जिम्मेवारी बेहतर विकास हो सकता है, इसे सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सभी नेताओं के करियर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या उनकी करियर है, क्या उसके पिताश्री, माताश्री, भाई बहन कोई राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं या फिर खुद ही राजनीतिक में आए हैं और राजनीतिक में उसकी क्या भूमिका है, क्या उसकी उम्र है और क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेंगे। सबसे पहले देखिए तेजस्वी यादव, जो कि तेजस्वी यादव के पिता, सबसे पहले तेजस्वी यादव का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव अपने पिता के बल पर आए हैं, ये तो आपको पता है। तो तेजस्वी यादव अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की उंगली पकड़ करके सियासत में एंट्री मारने वाले बिहार के युवा नेताओं की लिस्ट में सबसे छोटे यानी सिर्फ 32 साल के उम्र में है। और ऐसे देखा जाए तो 32 वर्ष के सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है बल्कि मनीष कश्यप भी 32 वर्ष के हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर राजद की राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव को शुरुआत में कमतर साबित करने की कोशिश भी की गई थी क्योंकि उस वक्त उसके पिता जेल में थे। लेकिन अपनी उसने जो भी मेहनत कही या जो भी कही स्ट्रगल की उसने, और उन्होंने खुद को लंबी रेस का घोड़ा साबित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। उनकी रणनीतियों और बयानों से सधी हुई पॉलिटिक्स करने के अंदाज ने सबको लाजवाब भी किया और जिस प्रकार से उसने राजनीति की है उसकी राजनीतिक कैरियर भी कुछ अलग तरीके से रही है। देखिए, मनीष कश्यप की बात हम करेंगे, मनीष कश्यप की बात सबसे लास्ट में करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के चेहरे और मनीष कश्यप के कंधे पर जो एक बोझ डाली जा रही है वो बोझ कुछ अलग है। तो उसके बारे में विवरण देना बहुत लंबा विवरण है उसके बारे में, तो थोड़ा सा आप जो है पहले इन लोगों के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव, उनकी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बताया जा रहा है कि 9वीं फेल है। लेकिन उसकी राजनीतिक में इतनी पकड़ इसलिए बन गई क्योंकि उनके पिता और उसके माता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ साथ उसके पूरे परिवार कहीं ना कहीं राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि परिवारवाद को जन्म देने वाले उसके पिताजी है बिहार में, तो इस लिहाज से है। हाँ, देखा जाए तो नेता के तौर पर ये भी युवा नेता है लेकिन विकास नहीं कर रहे हैं, ये बातें आपने देख लिया है। तो शायद इनको लोग उतनी अधिक पसंद करे ना करे, ये तो उस वक्त की बात है। अब बात करें प्रशांत किशोर की, जो सेकंड नंबर पाते हैं। प्रशांत किशोर 2014 से भारतीय राजनीतिक में चुनाव रणनीतिकार के तौर पर पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने कोरोना काल से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की थी। देश के कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना करके उन्होंने जिताने वाले किशोर यानी प्रशांत किशोर जदयू में लंबी पारी नहीं खेल सके और वापस अपने आईपैक में लौट गई। बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने बतौर चुनावी रणनीतिकार के अपने पेशे को छोड़ने का ऐलान किया और फिर कांग्रेस में भी जाने की अटकलें लगी। वापस राजनीतिकार की पारी शुरू करने जैसे दावे हुए, लेकिन सियासी
हलकों में पीके यानी कि प्रशांत किशोर जो कि पीके नाम से जाने जाते हैं, पीके नाम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और पहचान बनाने वाले पीके नाम के जो प्रशांत किशोर जी है उनकी आयु 45 वर्ष है और इन्होंने जन सुराग नाम की एक पार्टी की स्थापना की और ये भी युवा चेहरा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इनकी उम्र 45 वर्ष है, यानी कि सभी युवा में सबसे उम्र दराज यही है। देखा जाए तो इसकी भी राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छी है और ये भी बिहार को विकास की ओर ले जाने के सपने जरूर दिखाते हैं। लोग इसे भी पसंद करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव को पसंद किया करते थे। बात करें चिराग पासवान की, तो दलित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान अभी उम्र के दूसरे पायदान की दहलीज पर हैं। वे 39 साल के हैं और समर्थकों के बीच उन्होंने युवा बिहारी के नाम से पहचान बनाई है। साल 2019 के लोकसभा और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से वे लगातार अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को व्यापक जनाधार वाला दल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीए में रहते हुए भी उनकी खुद की पहचान बनाने की जो कश्यप है, जो उनकी जो कहते हैं ना मशक्कत करनी पड़ती है, तो मशक्कत करते हुए एक नई पहचान की ओर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि चिराग पासवान हिंदी फिल्म्स के एक्टर भी रह चुके हैं और इसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है और ये भी अपने पिता के रास्ते पर चल करके राजनीतिक में आई है। और अगर इसके कंधे पर बिहार की राजनीतिक दी जाती है, अगर बिहार की सियासत दी जाती है, तो शायद बिहार को विकास की ओर ले जाने की क्षमता इसमें भी है और ये भी बिहार के लिए एक बेहतर युवा नेता के तौर पर देखा जाने वाला है। देखा जाए तो ये प्रशांत किशोर के बाद सेकंड नंबर उम्र के लिहाज से आते हैं। वहीं बात करें कन्हैया कुमार की, तो तेजस्वी यादव से उम्र में महज 3 साल बड़े कन्हैया कुमार अपनी धारात और वर्तिता के लिए जाने जाते हैं। एनयू छात्र संघ का अध्यक्ष, फिर कम्युनिस्ट पार्टी और अब कांग्रेस में आ चुके हैं। 35 वर्षीय कन्हैया कुमार अभी तक राजनीतिक जमीन बनाने की जरूरत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन खेत पूरी तरह से इसकी खेल खत्म हो गई। इसके बाद ही कांग्रेस में शामिल हुए और इन दिनों कयास लग रही है कि उन्हें कभी भी पार्टी बिहार की कमान सौंप सकती है। लेकिन जिस हिसाब से कन्हैया कुमार की राजनीतिक चल रही है, उस हिसाब से कन्हैया कुमार को अभी राजनीतिक पकड़ बनाने में काफी लंबी समय लग सकती है, क्योंकि कन्हैया कुमार जिस हिसाब से लगातार किसी न किसी पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो जनता उसकी पहचान विशेष रूप से नहीं करती है। लेकिन ये भी युवा नेता है, शायद इसको भी कुछ पार्टी और कुछ लोग पसंद करते होंगे, ऐसे नहीं है। वहीं बात करें नितिन नवीन की, तो भाजपा के दिग्गज नेता रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल रहे नितिन नवीन प्रदेश की राजनीति में युवा नेताओं की लिस्ट में तेज तर्रार पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। जमीनी पकड़ और धारदार बयानों से पहचान बनाने वाले नितिन धीरे धीरे ही सही मगर भाजपा की सेकेंड लाइन में जगह बनाने में सफल रहे। राजनीति पटना में रहकर के ही उन्होंने सियासत का कहारा सीखा है, जिसकी झलक में उनमें दिख जाती है। लेकिन नितिन नवीन जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, देखा जाए तो इनकी भी पकड़ बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। और इसकी उम्र की बात की जाए तो महज इसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास है। बात करें सबसे अभी चेहरे जो कि सबसे ज्यादा जनता की नजर में सुर्खियों में है, सबसे ज्यादा पहचान की दिशा में आगे बढ़े हुए मनीष कश्यप की, जो लगातार पत्रकारिता के दौर में रहते हुए लगातार उन्होंने बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह जाकर के उन तमाम लोगों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया जो कहीं ना कहीं सरकार से हो या राजनीतिक दलों से पीड़ित थे। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप जो कि एक बेहतरीन पहचान बना रखी है अपने आप में, उसने पहचान इसलिए बनाई क्योंकि उसने जिस प्रकार से लोगों की मदद करने की कोशिश की और मदद की, जिस प्रकार से उसने बिहार में खास तौर पर एजुकेशन व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के और तमाम ऑफिसेज जितनी भी सरकारी ऑफिस वगैरह हैं
सभी की व्यवस्था सुधारने में, सड़क नाली जितने भी सुधारने का प्रयास हुआ उसने किए, और इस लिहाज से मनीष कश्यप की चाहत सबसे अधिक बढ़ गई। जब मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक राजनीतिक दल के तहत उसे फंसाया और उसके ऊपर एनएसए लगाया और उसे तमिलनाडु भेजा गया, तब से वो और भी जनता की नजर में सुर्खियों में आ गया। और लगातार जनता यही कहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार के अगला सीएम बनेंगे। तो ये मनीष कश्यप की कैरियर है। मनीष कश्यप की उम्र 32 वर्ष है और मनीष कश्यप भी एक युवा नेता के तौर पर देखा आने लगा है। मनीष कश्यप एक बार चनपटिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। भले उस बार उसको हार मिली थी, लेकिन वो सेकंड स्थान पर रहे थे उस वक्त भी, और उस वक्त से उसकी पब्लिसिटी काफ़ी अधिक बढ़ गई। और जब से उसने लोगों की मदद करनी शुरू की, जब से उसकी पहचान एक विशेष तौर पर देखी गई, जब से उसने जनता ने देखा कि उसका मदद करने का अंदाज कुछ अलग है, और जिस प्रकार से उसने लोगों के हित में कार्य करना शुरू किया, पत्रकारिता के माध्यम से ही हो, लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, लोगों को हेल्प की, और जगह जगह जाकर के लोगों के दुख दर्द को सुन करके सरकार तक पहुंचाने का काम किया। तब से जनता उसे बहुत अधिक चाहने लगे, बिहार के सीएम के तौर पर भी देख रहे हैं। आज फिलहाल वो जेल के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द जेल से बाहर भी निकल रहे हैं, और जेल से बाहर निकलने के बाद जनता उसे जरूर राजनीतिक में लाने की प्रयास जरूर करेंगे, और वो आएंगे भी। तो ये है सबसे बेहतरीन युवा नेता के तौर पर देखे जाने वाले मनीष कश्यप, जिसकी पहचान लोग पहले ही सीएम के तौर पर कर सके हैं। अब बात करें मुकेश सहनी की, तो बॉलीवुड फिल्मों की सेट डिजाइन करने वाले मुकेश सहनी पिछले लगभग एक दशक से बिहार की राजनीति में अपने को सेट करने के लिए सक्रिय है। निषाद यानी कि मल्लाह साथी के नेता के तौर पर राजनीति शुरू करने वाले 41 साल के मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी बनाकर के पहले महागठबंधन का खेमा पकड़ा, फिर मौका देकर के एनडीए में शामिल हो गए। हालांकि जिस नाटकीयता से उन्होंने एनडीए की डोर थामी थी, उससे कहीं अधिक नाटकीय रूप से वे उससे पलायन भी कर गए। बिहार में हाल के दिनों में हुए सियासी उठापटक के दौरान उनकी पार्टी टूट करके बिखर गई, जिन्हें वापस जोड़ने की जो कवायद है उनमें वो जुटे हुए हैं, और दिनों दिन वे जोड़ भी रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार मुकेश सहनी जी अपनी प्रयास में लग रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी एक युवा नेता है, और ये भी अपने आप को बताते हैं कि बिहार का विकास हमारे द्वारा सबसे बेहतर हो सकती है। वहीं बात करें पुष्पम प्रिया चौधरी, 2020 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार सियासत में धमाकेदार एंट्री करने वाली 34 साल की पुष्पम प्रिया चौधरी नए जमाने की पॉलिटिक्स करना चाहती है। लंदन से पढ़ लिख करके लौटी जदयू नेता की बेटी भी जमीनी राजनीति करने की जहदत कर रही थी, और आम राजनीतिक दलों से अलग फ्यूलर्स नाम से अपनी पार्टी बनाकर के वे सामाजिक कार्यकर्ताओं, आरटीआई और एक्टिविस्ट आदि को जोड़ रही है, ताकि बिहार की राजनीति में माकूल परिवर्तन ला सके। विधानसभा चुनाव से पहले पूरे बिहार का दौरा कर उन्होंने इसकी झलक भी दिखाई है। और पुष्पम प्रिया चौधरी की बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, और जिस हिसाब से इनकी पार्टियां चल रही है, जिस हिसाब से देखा जाए तो पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार अपनी प्रयास कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक राजनीतिक में बहुत अहम स्थान निभाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक अहम स्थान वाले कैंडिडेट हैं, और ये भी बिहार के विकास की ओर अपनी नजरें रखे हुए हैं, और विकास होंगे या नहीं ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल आप लोग का क्या विचार है, इसमें से कौन सबसे बेहतरीन नेता है, कौन बिहार के सीएम योग्य सबसे बेहतरीन नेता है, और कौन कौन चाहते हैं कि मनीष कश्यप ही बिहार के अगला सीएम बने? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा, और आपके कौन इस युवा नेता में से सबसे पसंदीदा नेता है, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।